हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सीडीपी का चैप्टर 4 है, सामाजिकरण प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस। और इस चैप्टर से हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आज के क्लास में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण और निजीकरण। तो सामाजिक व्यक्तित्व का विकास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग सामाजिकरण पढ़ रहे हैं तो आंसर ए हो जाएगा, सामाजिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। तो किस में महत्व है, हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है पूर्व बाल अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, ये सभी। तो किस में होता है, तो सभी चीज़ें में हो सकता है, या तो पूर्व बाल अवस्था में हो सकता है, या बाल अवस्था में, या किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाली सामाजिकरण है धार्मिक कट्टरता, जातीय प्रथाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपने कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। पहला, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। बच्चों को बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिकरण में आपकी क्या भूमिका है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का बौद्धिक विकास में हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य साधन क्या है, घर, सड़क, मंदिर, तालाब। तो यहाँ पे मुख्य साधन क्या हो जाएगा, आपका घर हो जाएगा, है ना। आंसर है, ये तो हो नहीं सकता है, कॉमन सी बात है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। खेल, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे के अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो आपको पता है ना, बच्चे जब खेलते हैं तभी उसमें समाजीकरण का भाव आता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है। खेल से बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों की नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। तो बताइए, ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों को के सामाजिकरण में सहायक है, बच्चों को अच्छे प्राप्त दिलाने में सहायक है, ये सबसे आसान शिक्षण है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के सामाजिकरण में ये सहायक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपने कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे, कठोर रखेंगे, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण रखेंगे, या सामान्य रखेंगे। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर बी होना चाहिए, स्नेह तथा सामान्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के सामाजिक सिद्धांतों पर, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है बच्चों की सामाजिकरण में भूगोल की सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खेल पद्धति जो है किसमें सहायक है, तो देखें तो ये बच्चों की सामाजिकरण में हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है, परिवार है, स्कूल है, मंदिर है, जंगल है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों के दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इस सब बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है, शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चिष्टता की भावना का। तो आंसर क्या हो जाएगा, एकता एवं सहयोग की भावना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेदनात्मक विकास करना चाहते हैं तो आप इनमें से आप किसका चुनाव करेंगे। पहला, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करेंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा देख लीजिए, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर
पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी तो ये भी आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासनात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, परिवार एवं पड़ोस हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है शरीर की बनावट और स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है 5 साल की उम्र में सामाजिकरण इसमें आने लगता है, सब बच्चों के साथ घुल मिल के खेलने लगता है, इसी को सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे की सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बच्चे की साथी समूह हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण की अवस्था क्या जाता है, कहा जाता है किसको, शिशुअवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण की अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिला है, बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है आखिर सामाजिकरण होता क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।